संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त प्रकृति के भीषण प्रहार का सामना कर रही है। गंगा और यमुना नदियां जो कभी यहाँ की जीवन धारा थीं, अब अपने रौद्र रूप में खतरे के निशान से कहीं ऊपर बह रही हैं, जिससे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ का पानी अब शहर के भीतर गहराई तक समा चुका है और इन दोनों पवित्र नदियों का विकराल रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने पर आमादा दिखाई दे रही हैं। परिस्थिति इतनी विकट है कि न केवल निचले इलाके बल्कि शहर के घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, गलियां नहरों का रूप ले चुकी हैं और घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया है। लोगों के सपनों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी गृहस्थी को तबाह होते देख उनके पास अब अपने सुरक्षित ठिकानों और अस्थायी शिविरों की ओर पलायन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। ये विस्थापन का दर्दनाक दौर है, जहां लोग अपनी जमा पूंजी और यादों को पीछे छोड़कर अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस भीषण त्रासदी के बीच प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें दिन रात अथक परिश्रम कर रही हैं। वे जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही हैं और आवश्यक राहत सामग्री वितरित कर रही हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी स्वयं इस संकट की घड़ी में मैदान में उतर आए हैं। वे लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं और मोर्चे पर डटकर पूरी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। उपलब्ध दृश्यों में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार जिलाधिकारी NDRF और SDRF की टीमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्यों का संचालन कर रहे हैं, जिससे प्रभावितों को सहारा और उम्मीद मिल रही है। देखिए, अभी लगभग हमारे 108 गांव और जो मोहल्ले हैं वो प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 8 मोहल्लों से विस्थापन अभी हम लोगों ने कराया है। बाकी मोहल्लों में पानी तो गया है, लेकिन अब विस्थापन की स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी तहसीलें हैं हर जगह पे आबादी का विस्थापन 2 जगहों पर ही हो पाया। बाकी जगहों पर आवागमन का मार्ग प्रभावित है, जिसमें नाव लगा के हम लोग आवागमन और सारी चीजें सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लोग अपने घरों में रह रहे हैं वहाँ पे ड्राई राशन, और जहाँ पे आश्रय स्थल में रह रहे हैं वहाँ पे पका पकाया बना खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था और पैकेट्स की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल टीम हर जगह तैनात है, साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि SDRF, NDRF और जल पुलिस लगातार भ्रमणशीला पेट्रोलिंग कर रही है कि कहीं भी कोई अगर अंदर रह गया हो, अगर खतरनाक स्थिति में ऐसी कोई बात हो तो उसको तत्काल रेस्क्यू कराया जाए। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया है और कंट्रोल रूम पे जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से हमारा पूरी मशीनरी काम है। तो कोई अपील है? अपील यही है कि लोग जहाँ कहीं भी अगर पानी उनके घर के आसपास आ गया है तो सुरक्षित स्थल तक पहुंचे। जो हम लोग अनुभव रहा है, रात में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट तक का इंतजार कर रहे हैं कि पानी बहुत बढ़ेगा तब हम घर छोड़ेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अंतिम समय का इंतजार न करें। पानी कभी भी अचानक से बढ़ सकता है, तो हमारे आश्रय स्थल बने हैं, वहाँ पे आप आ जाएं, शिफ्ट हो जाएं। सामान की दिक्कत की चिंता छोड़ दें, वो हम लोग सुरक्षा पुलिस के माध्यम से सुनिश्चित करा देंगे। लेकिन कोई भी जानबूझ के खतरा मोल न ले। जो भी ऐसी खतरनाक जगह, कई जगह हम लोगों ने देखा कि लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं इस बाढ़ में, तो कृपया ऐसा न करें। सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें और कोई भी इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज में न लें।